फ्रेंड्स, आई एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल शामली सोनीपत। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक जो करवाने जा रहे हैं वो क्या है? सिल्क। क्या है? सिल्क। वी ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम एनिमल। वुल की तरह सिल्क फाइबर भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो भी हमें एनिमल से प्राप्त होता है। और कौन से एनिमल से प्राप्त होता है स्टूडेंट्स? कौन से? सिल्क मोथ से। उसके बाद मैं आपको एक टर्म बताने जा रही हूँ, वो क्या है? सेरीकल्चर। क्या है स्टूडेंट सेरीकल्चर? द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म का पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म का पालन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। आपने अपनी फैमिली वालों को भी देखा होगा, जो सिल्क की साड़ी हैं वो किस किस वैरायटी में होती हैं, किस किस तरह के सिल्क वूलन का हम यूज करते हैं। हम सिल्क को जानने के लिए सिल्क मोथ क्या होता है जिससे सिल्क बन रहा है उसकी लाइफ हिस्ट्री जानेंगे। क्या जानेंगे हम? लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। किसकी लाइफ हिस्ट्री? सिल्क मोथ की। सिल्क मोथ क्या है जिससे हमें सिल्क मिल रहा है। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। ये अडल्ट सिल्क मोथ है। अडल्ट जहाँ से हमें सिल्क मोथ के लिए जहाँ से हमें एग्स प्राप्त होंगे, ये मेल ये फीमेल। और उसके बाद एग्स ऑन मलबरी लीव्स, सिल्क वॉर्म, कोकोन और कोकोन विद डेवलपिंग मोथ। ये सारा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी। मान लो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये एक सिल्क मोथ कहो या फिर इसको क्या कहेंगे हम? अडल्ट। ये सिल्क मोथ या एक अडल्ट है। अडल्ट क्या करेगा? अडल्ट ने छोटे छोटे अंडे दिए। ये छोटे छोटे अंडे हैं, ये अडल्ट ने दिए। अब इन एग्स में से जो ये अंडे थे इनमें से लार्वा निकलता है। ये क्या है? लार्वा। ये क्या निकलेगा? एग्स में से लार्वा निकलेगा। अडल्ट तो छोटा होता है साइज में, लेकिन जो लार्वा है उसका साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमें। ऐसा क्यों होता है? क्या है स्टूडेंट्स? अडल्ट तो हमें छोटा दिखता है लेकिन जो लार्वा है उसका साइज बड़ा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि जो ये अंडे होते हैं ये एक मलबरी नाम के लीव्स पर सिल्क अपने अंडे देता है। मलबरी मीन्स हिंदी में हम इसको कहते हैं सहतूत का पत्ता। क्या कहते हैं? एग्स जो एडल्ट है कहाँ पर एग्स देगा? अपने मलबरी नाम के लीव्स पर, मीन्स सहतूत के पत्ते पर ये अपने एग्स देता है। अंडे जब निकलेंगे तो जब यहाँ से इस पत्ते में से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे? मलबरी नाम का जो ये पत्ता है इसको खा खा कर क्या करेंगे? वेजिटेरियन ग्रोथ करके काफी बड़े हो जाते हैं। इसी पत्ते पे इनको खा खा कर ये वेजिटेरियन ग्रोथ करेंगे और काफी बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। 1-1.5 महीने तक लार्वा रहने का प्रोसेस रहता है। और इस लार्वा स्टेज को हम क्या कहते हैं? लार्वा स्टेज को हम कहेंगे कैटरपिलर। क्या कहेंगे? कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म स्टेज। इस लार्वा वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म स्टेज कहते हैं। जो ये फीमेल अडल्ट है इसने क्या किया स्टूडेंट्स? इसने एग्स दिए। एग्स कहाँ दिए? मलबरी नाम के लीव्स पर। और ये अंडे फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से लार्वा निकलेगा। लार्वा क्या करेगा? इसी पत्ते को ये खाते रहेंगे 1-1.5 महीने तक ये ऐसे ही जमकर खाएंगे। उसके बाद इनका खाना बंद हो जाता है। अब ये खाना नहीं चाहते, वे क्या चाहते हैं? अब ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। क्यों बचाएंगे? क्योंकि अब ये अडल्ट सिल्क वॉर्म बनने जा रहा है। एग से लार्वा, लार्वा से फिर ये सिल्क वॉर्म बनने जा रहा है, इसीलिए अब ये खाते नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लो स्टूडेंट्स, क्या है ये सिल्क वॉर्म का माउथ है। ये क्या करेगा? ये माउथ क्या करेगा? ये पूरी बॉडी पर माउथ से क्या करेगा? प्रोटीनियस सब्सटेंस को सिक्रेट करेंगे। ये इसका माउथ था। ये क्या करेगा? पूरी जो ये इसकी बॉडी है यहाँ पर इस तरह से प्रोटीनियस सब्सटेंस को सिक्रेट करेगा। और क्या करेगा? अपनी बॉडी के चारों ओर प्रोटीनियस सब्सटेंस को फैलाता है। लेकिन वो जो प्रोटीनियस सब्सटेंस है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वो हार्ड बनना शुरू हो जाएगा। कैसे बनेगा? वो हार्ड बनता जाएगा। और कैसे कैसे घूमकर ये जो अपना सीक्रेट करते हैं, ये 8 की शेप में घूम घूम कर माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट हुआ और 8 की शेप में घूम घूम कर क्या करेगा? अपने प्रोटीनियस सब्सटेंस को सीक्रेट करता है। और चारों तरफ एक क्या कर लेता है? एक लेयर सी बना लेता है। और उस टाइम पे जब ये लेयर बना रहा है उस टाइम पे लार्वा इसके अंदर ही रहता है। क्या है? लार्वा इसके अंदर ही रहता है।
लार्वा इसके अंदर ही रहता है स्टूडेंट्स। कुछ दिन बाद क्या है, लार्वा अपने आप को प्यूपा नाम की स्टेज में चेंज कर लेता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है, प्यूपा नाम की स्टेज में जो लार्वा अपने आप को प्यूपा नाम की स्टेज में चेंज कर लेता है। लार्वी के बाद क्या बनता है, प्यूपा। क्या बनता है लार्वी के बाद, प्यूपा। और क्या बताया था मैंने अभी अभी कि एयर के कांटेक्ट में आने से जो प्रोटीनियस सब्सटेंस थे वो हार्ड बनने लगते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं उसको, कोकून। ये है कोकून, इस टाइप की शेप बनती है। जब ये प्रोटीनियस सब्सटेंस है इसके बॉडी के चारों ओर था, ये जब एयर के कांटेक्ट में आया तो इसने किस फॉर्म का बन गया, कोकून की फॉर्म का बन गया। तो इसी से जो ये कोकून है, इसी से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। कोकून से ही हमें सिल्क फाइबर मिलता है। अब प्रोटीन की जो ये इसने अपने चारों ओर जो प्रोटीन की लेयर सजाई है, उससे क्या मिलेगा, उससे हमें फाइबर मिलेगा। फिर कोकून के अंदर मोथ है अपने आप को ग्रोथ करने लगता है, ग्रोथ उसकी बढ़ने लगती है। इस कोकून के अंदर मैंने क्या बताया था, जो लेयर बना रहा है तो लार्वा इसके अंदर, कोकून के अंदर जो मोथ है वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देगा। कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है और उसी से हम क्या करते हैं, अपने सिल्क के क्लॉथ तैयार करते हैं। अब मैं आपको सिल्क फाइबर की एक नेचर बताऊंगी। सिल्क फाइबर जो फाइबर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सिल्क फाइबर से जब हम सिल्क यार्न बनाएंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने घर में जो स्टील के बर्तन रखे हुए हैं उनको यार्न की शेप बना लो, उनको धागे की शेप दे लो, धागे जैसे स्ट्रेच करके बना लो और एक सिल्क का यार्न ले लो। दोनों में से आप चेक करके देखना कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हमें जो सिल्क का यार्न है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, स्टील के यार्न में से और सिल्क के यार्न में से, दोनों में से कौन सा यार्न ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, सिल्क यार्न ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जो सिल्क मोथ है स्टूडेंट्स, इससे डिफरेंट तरह के सिल्क यार्न बनते हैं। डिफरेंट तरह के मीन्स जिनका टेक्सचर अलग होता है। टेक्सचर क्या है, टेक्सचर है वो उसका स्मूथनेस, हार्ड, कोर्स, शाइनिंग, ये सब उसके टेक्सचर है, ये सारे अलग अलग होते हैं। सिल्क मोथ से हमें अलग अलग टाइप का टेक्सचर मिलेगा सिल्क यार्न का। सिल्क से भी डिफरेंट तरह के सिल्क मिलते हैं। मैंने एक बात कही है स्टूडेंट्स, सिल्क से भी डिफरेंट तरह के सिल्क मिलते हैं। क्या आपको समझ आया, सिल्क से हमें डिफरेंट तरह के सिल्क मिलते हैं। कौन कौन से, जैसे तसार सिल्क, मोनगा सिल्क और कोसा सिल्क को। जिस तरह से ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन में अलग अलग टाइप की, जो दो फीमेल की हम बात करें, ह्यूमन में हमने 2 फीमेल ले ली, दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग होती हैं। तो दोनों फीमेल लेकिन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर, फेस, साइज सब कुछ अलग अलग होता है। उसी तरह से सिल्क मोथ भी अलग अलग तरह का होता है, ये भी डिफरेंट होता है। सबसे जो कॉमन सिल्क मोथ है वो कौन सा है, वो मलबरी सिल्क मोथ सबसे कॉमन सिल्क मोथ होता है। मलबरी से हमें जो सिल्क मोथ मिलता है वो काफ़ी सॉफ्ट, लस्टर और इलास्टिक होता है। तो सबसे कॉमन कौन सा बताया मैंने आपको, मलबरी सिल्क मोथ सबसे कॉमन सिल्क मोथ होता है। इंडिया है जो पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सबसे पहले नंबर पर कौन है, चाइना, और उसके बाद कौन आता है, इंडिया। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको सिल्क और सिल्क मोथ की हिस्ट्री बता दी है, उसका लाइफ हिस्ट्री बता दी, कैसे क्या प्रोसेस होता है। अब आप इसको बुक में से अच्छे से रीड करोगे, मैंने आपको स्टोरी फॉर्म में बता दिया, आप बुक में से रीड करोगे और उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसका, तो आप इसके लिए अपना क्वेश्चन भी तैयार रखोगे।